मजबूर अफगानी जिनकी जिंदगी पाकिस्तान की वजह से बर्बाद हो गई। अगर अफगानिस्तान में तालिबान को पाकिस्तानी मदद न मिलती तो यूं हजारों लाखों अफगान तबाह नहीं होते। आपको दिखाते हैं कैसे काबुल से लेकर मज़ार शरीफ तक लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं दफन हो जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद, डेथ टू पाकिस्तान, इन आवाजों से काबुल से लेकर मज़ार शरीफ तक की सड़कें गूंज उठी। रात के अंधेरे में सैकड़ों महिला और पुरुष सड़कों पर निकल आए और तालिबान के आतंक परस्त पाकिस्तान के खत्म हो जाने की दुआ करने लगे। रात का अंधेरा छटा, सुबह की रोशनी आई, लेकिन पाकिस्तान के लिए दिल में बसी नफरत कम नहीं हुई। तस्वीरें काबुल की हैं, जहां लोगों की बड़ी भीड़ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती हुई पाकिस्तानी दूतावास की तरफ बढ़ने लगी। तालिबान के राज में पाकिस्तान को पड़ती गाली बरादर के गुर्गों को बर्दाश्त नहीं हुई और फिर अचानक फायरिंग होने लगी। आवाज से साफ था कि ये AK-47 की फायरिंग नहीं बल्कि मशीन गन का फायर था। यानी पाकिस्तान का पाप छिपाने के लिए तालिबान ने निहत्थे अफगानों को मशीन गन की फायरिंग से डराया धमकाया। गोलियां चलीं, जान से मारने की धमकी मिली, लेकिन पाकिस्तानी करतूतों की सजा भुगत रही अफगान महिलाएं डटी रहीं। तालिबान और नियाजी के पाकिस्तान को कोसती रहीं। ما به خاطر دفتر دفاع نمی‌کنیم، نه کدام دفتر بریم وظیفه بیریم. ما از خون جوانای ما دفاع می‌کنیم، ما از وطن ما دفاع می‌کنیم، از خاک خود دفاع می‌کنیم. تو چرا پاکستان مداخله کرده دفاع کنیم؟ چرا انانی پاکستان آمده مداخله داره؟ وایسای پاکستان 6 روز شد در خاک ما خراب. چرا؟ کدام هدف داره؟ पाकिस्तान से तालिबान को हथियार और लड़ाके मिले और तभी अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा हुआ। लेकिन इन हालात का जिम्मेदार अमेरिका भी है, जो अचानक अफगानिस्तान से चला गया। तो फिर मौत की दुआ पाकिस्तान के लिए ही क्यों? तालिबान को पाकिस्तानी मदद से अफगान जनता इतनी नाराज क्यों है? क्यों बार बार पाकिस्तान को ही इस मुल्क का विलन करार दिया जा रहा है? क्यों अफगान लोगों के लिए पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1 बन चुका है? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, पाकिस्तानी तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में पैदा हुआ मानवीय संकट। पाकिस्तान की वजह से ही लाखों अफगानों को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। पाकिस्तान की ही वजह से काबुल एयरपोर्ट पर वो अफरा तफरी हुई, वो हिंसा हुई जिसमें सैकड़ों मारे गए। पाकिस्तान की वजह से ही भूखे प्यासे अफगान बॉर्डर्स पर तपती धूप में मजबूर पड़े हैं और पाकिस्तान की ही वजह से अफगान महिलाओं की आजादी खत्म हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की आधी आबादी यानी तकरीबन 2 करोड़ लोगों को फौरन मानवीय आधार पर मदद की जरूरत है। 73,000 से ज्यादा अफगान अमेरिका की मदद से अपना देश छोड़कर भागने को मजबूर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 5,50,000 से ज्यादा अफगान अपने घर छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में जा छिपे हैं। तालिबान ने देश से निकलती सभी फ्लाइट्स को कंट्रोल कर लिया है, तो डरे सहमे अफगानों का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और ईरान की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर चमन क्रॉसिंग और तोरखाम क्रॉसिंग दोनों पर हर दिन हजारों अफगान अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान दोनों ही इन शरणार्थियों के आंकड़े छिपा रहे हैं। लेकिन पाक अफगान बॉर्डर से आती तस्वीरें खुद ब खुद कहती हैं कि यहाँ हालात कितने खराब हैं। कोई अपने बच्चे के लिए दूध तलाश रहा है तो कोई सिर ढकने के लिए एक तंबू। न पानी है न बिजली, बस वक्त के मारे ये अफगान इस उम्मीद में बैठे हैं कम से कम तालिबानी आतंक से तो मुक्ति मिलेगी। وضعیت اقتصادی خوب است دیگه. پیش که از 4.5 معاشه ما بود، حالا که از تا 300 آمده دیگه، 300 افتاده. فکرت است 4.5 400 معاش ما بود، حالا اقتصاد ضعیف شده، کاروبار و قنیس شرکت ها بود، بیادر شرکت ها کلش بند شده، کاروبار قنیس، حالا معاشه ما هم در 300 2.5 تا شده. اقتصاد این رقم است دیگه. जो देश से भाग चुके हैं या बाहर निकलने के लिए बॉर्डर तक पहुंच गए हैं, वो चैन की सांस ले रहे होंगे। लेकिन जो अब भी तालिबानी कंट्रोल वाले इलाकों में फंसे हैं, उनके लिए जिंदगी मानो बद से बदतर होती जा रही है।
काबुल में स्कूल कॉलेज भले ही खोल दिए गए हैं, लेकिन तालिबानी फरमान की तस्वीरें देखने के बाद ना तो बच्चे और ना ही नौजवान पढ़ने के लिए निकलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। कॉलेज में लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा लगा दिया गया है, यानी तालिबान ने साफ कर दिया है कि उसका सख्त शरीयत कानून लागू कर दिया गया है। जो मानेगा वो जिंदा रहेगा और जो नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा। इसी डर की वजह से वो हजारों छात्र जिन्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना था, वो घर की चारदीवारी में पीछे छिपे बैठे हैं। दुकानदारों की इतनी हिम्मत नहीं कि दुकान खोल लें, पता नहीं कब कोई तालिबानी आए और गोली मार दे। काम धंधा ठप पड़ा है और अफगान दाने दाने को तरस रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ उसने ये भी बता दिया कि तालिबान 2.0 उतना ही बेरहम है जितना 1995 वाला तालिबान था। काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल बम ब्लास्ट के पीछे भले ही इस्लामिक स्टेट का हाथ बता दिया गया हो, लेकिन सब जानते हैं कि ये तालिबान का ही किया धरा था। अपना खौफ फैलाने के लिए तालिबान ने इन बम धमाकों को होने दिया। इन सीरियल ब्लास्ट में 170 से ज्यादा लोग मारे गए और 250 से ज्यादा घायल हो गए थे। काबुल की सड़कों पर खून के छींटे पड़े थे। अगर तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ ना होता तो ना अफगानिस्तान यूं बदहाल होता और ना इस तरह खून खराबा होता। यही वजह है कि आज हर अफगान तालिबान से ज्यादा पाकिस्तान को कोस रहा है। हर अफगान की एक ही दुआ है, पाकिस्तान नाम की इस नापाक ताकत का वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाए। टीम न्यूज़ नेशन।